महाराज की जय। आचार्य ऋग्वेद अहिंसा में विश्व की जय। महाराज की जय। वर्तमान स्वामी के शासन में हम से विराजते और उनके पावन पीयूष देश में हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादि काल से हमारी आत्मा जो जन्म, जन्म और मृत्यु की रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जन्म है। भगवान विचार चल रहा था दृष्टि पर। कितनी बड़ी भूल आज तक हम करते आए। लिखा कुछ और होता था और पढ़ते कुछ और थे। पढ़ते कुछ और थे और अर्थ कुछ और ही करते। शब्द वही होते हैं, वस्तु वही होती है, व्यक्ति वही होता है। हमारी दृष्टि, हमारी सोच, हमारा विचार निर्भर करता है कि मैं उस शब्दों का किस प्रकार से अर्थ कर रहा हूं, मैं उस व्यक्ति को किस प्रकार से समझने का प्रयास कर रहा हूं। शब्द वही थे, लाइफ इज नोवेयर। शब्द वही थे, लाइफ इज नाउ हियर। शब्दों में जैसे कहीं अंतर नहीं था, मां ऐसे ही व्यक्ति में कहीं अंतर नहीं। मात्र हमारी दृष्टि खोटी थी, इसलिए हमें व्यक्तियों में खोट दिख रही थी। हमारी दृष्टि बुरी थी, इसलिए हमें व्यक्तियों में बुराई दिख रही थी। जिस दिन मैं अपनी दृष्टि को, अपनी सोच को ठीक कर लूंगा, उस दिन विश्वास मानना ये पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए हुई बदली हुई। पर क्या करे, व्यक्ति दूसरों को तो ठीक करने का प्रयास करता है, दूसरों की तो आंखें साफ करने का प्रयास करता है, पर स्वयं की आंख को कभी पहुंचने का प्रयास नहीं किया। जिसके आंखों में कीचड़ है, जिसको पीलिया रोग हो चुका है, उसको सामने वाली वस्तु कितनी ही सफेद हो, कितनी ही धवल हो, उसको वह वस्तु धवल दिखने वाली नहीं। कक्का कह रहे हैं महाराज पीली दिखा, कितनी ही चूना पोत दो, पर वह वस्तु उसे पीली ही दिखेगी, क्योंकि उसकी आंखें पीली। आंखों में पीलापन था, वस्तु में पीलापन नहीं था। ऐसे ही जो बुराई, खोट, जो कुछ भी है वो हमारे भीतर है, इसलिए हमें सामने वाले में दिखते हैं। क्या करना था? इसीलिए हमारा प्रयास चल रहा था, मैं अपने जीवन के उन दोनों पहलुओं को प्राप्त करना चाहता था, जिन पहलुओं को शायद हमने आज तक स्पर्श ही नहीं किया। स्पर्श क्या, शायद बहुत सारे लोगों ने जाना भी नहीं था कि अच्छाई के साथ सच्चाई और सच्चाई के साथ अच्छाई दोनों भी आवश्यक है। कभी हम अच्छाई में जीते रहे, कभी मां सच्चाई में जीते रहे, पर विश्वास मानना, जब तक अच्छाई और सच्चाई दोनों नहीं होंगे, तब तक आप भगवान ज्ञान इंसान भी बनने वाले। क्या करना था फिर भगवान बनने के लिए?
इंसान बनने के लिए या अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बनाने के लिए सबसे पहले काम हमें यही करना था कि जिन्होंने अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बना लिया था उनके पास बैठना तो सीखे। पर उनके पास बैठने से मतलब संजय भाई चूहा छिपकली जैसे बैठना नहीं था। वे भी परमात्मा के पास बैठे हैं, वे भी भगवान के पास हैं। हमसे कई अधिक समय वे मंदिर में और परमात्मा के पास बिताते हैं। इसका अर्थ ये नहीं था उनके पास बैठकर अपने पास आना। बहुत अच्छे से समझना, उनके पास नहीं जाओगे तो अपने पास भी नहीं आओगे, और उनके पास बैठकर भी अपने पास नहीं आ रहे हो तो उनके पास जाने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं। दोनों बातों की आवश्यकता थी। एक ने मात्र पंडित जी परमात्मा को ही सब कुछ मान लिया और एक ने उसे निमित्त कह के पूरा धुतकार कर अलग ही कर दिया। दोनों को समझना होगा, अपने पास आने के लिए पहले उनके पास बैठना पड़ेगा। किनके पास बैठना पड़ेगा? जिन्होंने अपने जीवन को अच्छा और सच्चा कर लिया, पूर्ण रूप से जीवन को अच्छा सच्चा जिसने बना लिया है वे ही भगवान बन सकते हैं। थोड़ी सी अच्छाई सच्चाई कम है वह भगवान नहीं बन सकता। क्योंकि प्रयास चल रहा है, जो आज तक अपनी भावना थी उसे मेरी बना देना। जो कागजों में हम उस पाषाण के पत्थर को परमात्मा को जो मेरी भावना सुनाते थे, माँ वह मेरी भावना मेरी हो जाए, इसलिए अपनी आत्मा को सुनाने का प्रयास कर। शब्द नहीं बदले थे, शब्द वही थे जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। कितना अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जहां अल्प विराम देना था वहां देने की जगह हमने कहीं और अल्प विराम दिया, अर्थ का अनर्थ हो गया। अर्थ का अनर्थ हो गया, यही तो बहुत बड़ी भूल हम करते आए हैं। जहां जैसा अर्थ था आचार्यों का, गुरु का या कवि का, उस अर्थ को हमने कभी समझा ही नहीं, और उस अर्थ ना समझने के पीछे ही आज तक संसार में अनर्थ करते हैं। कैसे कह सकते हो महाराज जी अर्थ को नहीं समझते? सुबह से शाम तक अर्थ के पीछे ही तो दौड़ रहे हैं। नहीं दौड़ रहे हैं लालू भैया जी? अर्थ के पीछे, अर्थ के भी अर्थ है। इस अर्थ के पीछे तो हम कभी नहीं दौड़े, पर इस अर्थ के पीछे कितना दौड़ रहे थे। धन अर्थ है, ये शब्दों का भी अर्थ है। जब तक अर्थ का अर्थ नहीं आएगा तब तक ये जो जिस अर्थ पर रह रहे हो उस अर्थ से 8वें अर्थ पर पहुंचने वाले। शब्द एक है, शब्दानाम अनेक अर्थ। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक अर्थ धन है, एक अर्थ मीनिंग है, एक अर्थ पृथ्वी है। कितना अर्थ का अनर्थ हमने किया। जहां जिसका प्रयोग करना था वहां उस शब्दों का, उस अर्थ का प्रयोग ना करके, जहां विराम अल्प विराम लेना था उसके विपरीत स्थान में लिया। दोष किसको दिया? दोष वस्तु में नहीं था, दोष ग्रंथों में निर्ग्रंथों में नहीं था, हमने उसमें दोष लगाया। क्योंकि हमारे पास पढ़ने की शक्ति नहीं थी। आज तक क्या पढ़ते आए? आज तक पढ़ना क्या, जितने आपके जिनवाणी के पुस्तकों में भी लिखा मिलेगा कि जिसने राग द्वेष कामादिक कौमा यही मिलेगा, जीते सब जग जान लिया। पर समझना, जीते जी नहीं मरते में, वे जीने मरने की वह बात ही नहीं कर रहे हैं। जीतने से उन्होंने कहा है जिन्होंने राग द्वेष काम आदि सभी विकारों को जीता है वो ही संसार को जानते हैं। कितना बड़ा अनर्थ हो गया, कितना बड़ा अनर्थ हो गया अगर हम सही स्थान पर सही शब्द का अर्थ करना नहीं जान पाए
तो बहुत बड़ा अर्थ का अनर्थ हो जाए। कब से पढ़ रहे थे संजू भाई मेरी भावना? 25-30 साल तो, कम से कम 25-30 साल तो हो ही गए। पर कितनी बड़ी भूल थी। एक जीवन की भूल, एक भूल जीवन की पूरे जीवन भर तक हमें शूल की जैसे चुभ सकती है। फिर तो हम अनादि की छोड़ दो, इस भाव में कितनी सारी भूल, कितनी सारी भूलें करते हैं। सुधार करना था अपनी दृष्टि का, अपनी सोच का। इसलिए परमात्मा के पास पहुंचकर कभी भी पहले, सबसे पहले परमात्मा की स्तुति करते हुए मंगल स्वरूप परमात्मा को कह रहे हैं। किसी एक आदिनाथ का नाम नहीं लिखा है क्या? कोई आदिनाथ नहीं, कोई महावीर नहीं। उनके गुणों का व्याख्यान करना प्रारंभ कर लो। कैसी हो मेरी भावना? मेरी भावना प्रारंभ करने से पहले तुम परमात्मा के पास बैठना तो सीख लो। उनको, उनके गुणों को समझना तो प्रारंभ कर लो। जब तक उनके गुण उनके पास बैठकर प्राप्त करने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक परमात्मा बनने वाले नहीं। क्यों करते हैं संजू भैया अभी से? परमात्मा की प्रतिमा पे धूल चढ़ी है इसलिए नहीं। उनको उस धूल से कोई प्रयोजन नहीं है। उनकी धूल नहीं, अपनी भूल सुधारने के लिए हम परमात्मा के पास। बहुत अच्छी बात। माताओं, आप मंदिर में आते हो, प्रश्न का उत्तर दोगे क्या? नहीं दोगे? आप मंदिर में आते हो, दर्पण में तो चेहरा देखते ही नहीं होंगे ना? देखते नहीं है ना? यहाँ परमात्मा को दिखाना था कि देखना था? फिर आपका चेहरा क्यों देख रहे थे? कोई बात नहीं, दर्पण में आपने चेहरा देखा। आपकी नहीं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं लगभग सभी घर से बाहर निकलने से पहले एक बार दर्पण में देखते ही, दर्पण में देख रहे थे। और दर्पण में देखते देखते आपको पता चला कि राहुल तुम्हारे गाल पर कुछ काला दाग लगा। किसमें दिखा? दर्पण में आपको दिखाई दिया कि आपके गाल में थोड़ा सा दाग लगा है। साफ किसे करोगे? दर्पण को। दर्पण को किसे करना है? अपने गाल को नहीं पहुंचोगे तो दर्पण में क्या दिखेगा? जैसा तू है वैसा ही दर्पण में दिखेगा, वैसा ही दर्पण में दिखेगा। तू कितना ही प्रयास करना दर्पण को पहुंचने का, साफ हो जाएगा गाल? नहीं होगा। आपने गाल साफ कर लिया, दर्पण में भी आपका प्रतिबिंब साफ दिखेगा, पर आपका ही रुमाल, आपका ही हाथ, आपका ही गाल था, दर्पण के पास क्यों गए? जरूरत क्या थी दर्पण की? रुमाल उठाते, संजू भाई पहुंच देते। पर ध्यान रखना, बिना दर्पण में देखे पहुंचने चले जाते तो इतना सा दाग तेरा पूरा मुंह काला कर देता। समझना, बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। देखना दर्पण में है, पर पहुंचना अपने गाल को। देखना परमात्मा को है, बैठना परमात्मा के पास है, पर ठीक करना अपनी आत्मा को। लोग समझते हैं परमात्मा के लिए कर रहे हैं, परमात्मा के लिए नहीं, अंदर बैठे हुए भगवान आत्मा के लिए कर रहे, क्योंकि मुझे भी उनके जैसा बनना है। क्योंकि जैसे वह दर्पण को आदर्श कहते हैं, परमात्मा भी हमारे लिए आदर्श है, और उन आदर्श जैसा मुझे बनना है, इसलिए उनके चरणों में बैठने की इनकी बात कह रहे हैं। जिसने, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, जिसने आज तक राग द्वेष कामादि भावों को जीत लिया है, उन सभी जीवों की बात कह रहे हैं। कोई एक व्यक्ति विशेष की बात है ही नहीं है। क्योंकि देखना, हमारे चैनागम में मात्र वंदे तद्गुण याद है आप लोगों को? कितना सारा याद है, हमसे बहुत जल्दी गाने लगते हैं आप लोगों को।
जानते तो बहुत कुछ है, वंदे तद्गुण लब्ध है, उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए हम नमस्कार कर रहे हैं, पर उनके कितने गुणों को प्राप्त कर लिया? एक दो छोड़ दो, एक अंश नहीं। फिर क्या हमारी मात्र क्रियाओं को दोहराना, परमात्मा के पास आकर बैठ जाना, इतना ही लक्षण काफी है धर्मात्मा कहने के लिए? नहीं है। अभी तक मात्र हम उस, बुरा तो नहीं लगेगा आप लोगों को? कह दूं क्या? सबका बिल्कुल आज लोगों ने ऐसा ही किया है। जैसे वे बेचारे चूहे छिपकली भगवान के ऊपर नीचे घूमते हैं, हम आगे पीछे घूमते रहे, पर सुधार कुछ नहीं कर। सही है गलत कहाँ बोला था? बिल्कुल सही है। वे तो फिर भी त्रियंश थे, ऊपर नीचे घूम रहे थे, हम इंसान बन के भी देव शास्त्र गुरु के आगे पीछे घूमते रहे, पर सुधार इतना सा भी। कितना राग, कितना द्वेष, कितने हम कसाय से भरे हैं। परमात्मा के चरणों में, मंदिर में भी बैठकर एक दूसरे से राग द्वेष के अलावा कुछ भी नहीं करते। मंदिर कम हुए हैं और राजनीतिक स्थान, संजय सुखदा जी, ये ज्यादा हो गए। बुरा लग जाएगा मंत्री जी, पर क्षमा करना, पर वास्तविकता यही है। हमने परमात्मा के स्थान, मंदिर के स्थानों पर बैठकर अपने कर्मों की निर्जरा करनी थी। लोग वही बैठकर दुनिया भर की राजनीति करके कर्मों का बंध कर रहे हैं। जीव पुण्य के उदय में आज भूल रहा है। आज पिछले भव के तीव्र पुण्य के उदय में तुम्हारी आज की बातें सामने नहीं आ रही है, पर विश्वास मानना, आज नहीं तो कल वह दिन सामने आने वाला है जिसके कारण तुम राग द्वेष करते हुए काम कर रहे हो। कहने की आवश्यकता नहीं है क्या कुछ? आप सबको सब कुछ पता है कि कहां पर हम क्या करते हैं। ये बात और समझना सके भाई, कहीं दूसरे पर दृष्टि नहीं डालना है, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं संजय शुक्ला का नाम लिया तो कहा महाराज जी, नहीं, अपने भीतर झांक के देखना। मैं अगर खरा हूं तो दूसरे को खरा देखना, दूसरे की खोट निकालने के लिए नहीं, अपनी खोट निकालने के लिए चोट लगे। आज तक हमने भी चोट दी पर दूसरों को दी, तू दूसरे की दी हुई चोट अपनी खोट नहीं निकालेगी। अगर अपने भीतर की खोट निकालनी है तो ये जिनवाणी की चोट अपने लिए है, दूसरों के लिए मत दे। कितनी सुंदर बात की, जब तक राग द्वेष है तब तक परमात्मा क्या, परमात्मा का भक्त भी नहीं कहलाएगा। परमात्मा तो बहुत बड़ी बात है। कौन भगवान? क्यों उन्होंने सब कुछ जान लिया? वे कभी किसी के घर में झांकने नहीं गए, कभी किसी के पास पूछने नहीं गए। बहन, उनके घर में क्या हो रहा था? उनकी बहू ने क्या कर दो, उनकी बेटी कहाँ भाग गई? वे किसी से पूछने नहीं जाते परमात्मा, क्योंकि उनके भीतर राग द्वेष कामादिक सब विकार नष्ट हो गए। जिस दिन राग द्वेष नष्ट हो जाएगा, सब विकार दूर हो जाएंगे, तभी उनका ज्ञान इतना विशाल हो जाएगा कि वे जहां बैठेंगे वहां बैठे बैठे पूरे चराचर को जानने लग जाएंगे। सब जग जान लिया। कौन सा अंश बचा? कितना ही चोरी छुपे युवाओं पाप कर लेना। एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 50 दरवाजे बंद करके अंधेरे स्थान में बैठकर तुम पाप कर लेना, पर उनके वह सर्वज्ञ के केवल ज्ञान से आपका पाप छूटने वाला नहीं। व्यक्ति सोचता है मैंने धर्मात्मा का पोशाक पहन लिया है, मैं दुनिया के सामने दिखने के लिए तो बहुत अच्छा हूं, पर स्वयं सच्चाई जानता है और परमात्मा भी सच्चाई जानता है। तो अच्छाई दिखा रहा है, सच्चाई तेरे पास नहीं है। कितना ही बन लेना, कितना ही बनने का प्रयास कर लेना, पर तुम्हारे भीतर की जो अच्छाई सच्चाई है वह परमात्मा जान के रहे। खोजता नहीं,
इंसान तो फिर भी एक दूसरे की अच्छाई बुराई खोजने का प्रयास करता है, परमात्मा खोजता कुछ भी नहीं है, पर फिर भी चराचर कोई ब्रह्मांड की ऐसी वस्तु नहीं है, कोई द्रव्य गुण पर्याय शेष नहीं है कि उनके ज्ञान में नहीं झलकी। पूरी संसार की पूरी पूरी वस्तुएं उनके ज्ञान में झलकती ही है। सब जग जाते हैं, जीते जी नहीं, मरते मरते नहीं, जीते किसको जीता है? आज हर व्यक्ति जीतने के पीछे पड़ा है, हर व्यक्ति जीतने के पीछे पड़ा है। सुनो, किसे जीतना है? हमने दूसरों को जीतने का प्रयास किया, दूसरों को हराने का प्रयास किया, पर न स्वयं जीत पाए, न अपनी स्वयं की विषय कसायों को हरा पाए। उन्होंने दूसरों को नहीं जीता। दूसरों को जीतने वाले कोटि भट्ट सहस्त्र भट्ट बहुत हो सकते हैं, पर स्वयं को जीतने वाले वीतरागी गिने चुने। कठिन नहीं है दूसरों को मना लेना। नहीं मनाते ना, सुबह से लेकर शाम तक कितनों को मनाना पड़ता है। कभी बेटे को, कभी बेटे के पिता को, कभी बेटे के पिता को, कितनों को मना लेना। दूसरों को मना लेना, दूसरों को जीत लेना कठिन नहीं है, जितना कठिन स्वयं को मनाना और स्वयं को जीतना। जिस दिन निर्णय हो जाएगा कि नहीं अपने आप को मैं मना लूंगा, उस दिन निर्णय हो जाएगा। ये कहने की बातें होती है, ये कहने की बातें होती है, ये नहीं मान रहा है, वो नहीं मान रहा है, ये तो मात्र कहना है, मेरा मन नहीं रहा है। जिस दिन मेरा मन मान जाएगा, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है। वो भी बेचारा सुनने के लिए आ रहा है। वो सोच रहा है टीकमगढ़ के लोग कमा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम अपनी फौज लेके आ जाए, तिरियत तो भी जिनवाणी सुने। हाँ, आचार्य महाराज के लिए वो भी प्रवचन सुनने आ, दूर से दर्शन भी कर ले आचार्य महाराज के और जिनवाणी सुनने के लिए। क्या करे आचार्य से, लोग देर से आते तो वो सोच रहा था कि लोग नहीं तो कम से कम बंदर की सेना ही लेके आ जाए। वो भी समय पे पहुंच रहा है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जाए। इतना ही नहीं, उस सर्वज्ञ हितोपदेशी जो अरिहंत भगवान है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, एक एक शब्दों के द्वारा उनका गुणों का व्याख्यान चल रहा है। किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए उन्होंने उपदेश नहीं दिया, वही उपदेश था और उपदेश सुनने के लिए बेचारा पहुंच गया बंदर। क्या था अगला वाक्य संजू भैया? सब जीवों को जोर से बोलो, दूध पानी पी के नहीं आए क्या? सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। कोई लाग लपेट की बात नहीं उपदेश में, कोई प्राप्त करने की इच्छा नहीं। हम तो ये पंडित बैठे हैं भोपाल से, राजेश जी सुन रहे हो कि सो रहे हो? वे भी प्रवचन उन्हीं को सुनाते हैं, वही जाकर सुनाते। बुरा तो नहीं मानोगे? मान लोगे तो क्या करोगे? वे भी प्रवचन वही सुनाते हैं, उनको ही सुनाते हैं, उपदेश उनको सुनाते हैं जहां से कुछ मिलने की इच्छा होती है। प्रशंसा हो चाहे धन हो, दोनों प्रकार का लोभ जहां होता है, वही व्यक्ति कुछ अच्छी बात देने का, उपदेश करने का प्रयास करता है। यहाँ कह रहे हैं सब जीवों को निस्पृह होकर उपदेश दे। कोई स्पृहा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई भावना नहीं कि कितनी अच्छी प्रवचन सभा है, कितनी अच्छा प्रवचन है, ये सुनने की इच्छा उन निर्ग्रंथ अरिहंत के पास नहीं होती, क्योंकि इच्छा के लिए उनके पास अब यहाँ मन भैसा ही नहीं है। हम तो घर का कोई भी कार्य हो बिना इच्छा के करते हैं? नहीं करते। घर हो, व्यापार हो, मंदिर हो, समाज हो, मंदिर में भी हम कई बार ऐसा होता है, पूजा भी इसलिए करते हैं कि कोई कह दे कि कितना अच्छा अभिषेक रोज पूजा करता है, रोज अभिषेक करता है, कहने के लिए कर रहे हैं तो वह काम नहीं।
यहाँ तो उनका उपदेश कह रहे हैं। वही बात जो कवि ने लिखा है वो कहीं अपने मन का नहीं लिखा है पंडित जी, बिल्कुल आचार्यों की बातों को ज्यों का त्यों मात्र भाषा बदल के लिखा है। श्रावकाचार्य में हितोपदेशी का लक्षण क्या बताया, किसे शास्त्र कहा, क्यों कहा, धनन स्वरूपी करण स्पर्शान, जैसे ढोलक पर हाथ मारने पर वो इच्छा नहीं करता कि कोई मेरी आवाज को सुंदर कह दे, कुछ उसके बदले में वापस दे, कोई इच्छा नहीं है। ऐसा ही अरहंत का हितोपदेशी का उपदेश होता है, कोई इच्छा प्रशंसा की भाव नहीं है। हम तो घर में भोजन भी खिलाते हैं माता, भोजन नहीं कराते ना, भोजन कम कराते हैं, प्रशंसा ज्यादा सुनने। कैसा लगा, कैसा बना है? गटका नहीं बेचारे ने पहले कहना पड़ता है राजेश पंडित जी अच्छा बना है। हंस रहे हो, नहीं कहना पड़ता क्या? कुछ ज्यादा ही हंस रहे हो। कैसे ही बना हो कहना अच्छा ही पड़ता है। अरे वो नहीं पूछो तुम, हमें काका पता नहीं है। वे पूछ रहे हैं महाराज जी आपको कैसा पता, आपने तो शादी करी नहीं है, फिर आपको कैसे पता? इसलिए तो नहीं करी, झूठी झूठी प्रशंसा ना करनी पड़े, इसलिए हम पहले ही भागे आए थे। झूठी कहने से अच्छे जैसे सांची कहे। यहाँ करना ही है प्रशंसा तो जिनवाणी माँ की करो ना। छल कपट वाली, संसार बढ़ाने वाली किसी माँ की, किसी स्त्री की क्यों 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 प्रशंसा करें? भले ही नहीं की हो राजेश भाई, पर रहे तो घर में ही है। आसमान से थोड़ी आए हैं, सब कुछ देखा है, जाना है, तभी तो छोड़कर भाग गया। किसको दिया, किसको उपदेश दिया? जो आएंगे मेरी प्रशंसा करेंगे, जो मेरी सेवा करेंगे, मेरी वैयावृत्ति करेंगे, उनको, सब जीवों को, सब जीवों को, चाहे वे अरहंत का समोचरण हो, चाहे निर्ग्रंथ की सभा हो, वो ये कभी नहीं कहा जाता कि तुम्हारे लिए उपदेश है, तुम्हारे लिए उपदेश नहीं है। सब जीवों को निस्पृह होकर उपदेश दिया। कितने गति के जीव पहुंचते हैं समोचरण में? कितने गति के जीव पहुंचते हैं? 4 नहीं, 3 पहुंचते हैं। उनकी शक्ति नहीं है नारकी की वहां तक पहुंचने की, पर जिनकी जिनकी शक्ति है प्रत्येक जीव समोचरण में पहुंचता है। ऐसे नहीं कहते भगवान है हट तू तिर्यंश है, तुम्हें नहीं उपदेश दूंगा। नहीं, तिर्यंश हो चाहे मनुष्य हो चाहे निर्ग्रंथ हो, सबके लिए एक सा ही आशीष होता है और सबके लिए एक सा ही उपदेश होता है। वो भी कोई संसार मार्ग का नहीं, कोई संसार का मार्ग का नहीं, कोई मोह मार्ग का नहीं। पहुंच मत जाना कि महाराज जी बता दो हम कौन सी दुकान खोल ले, महाराज जी बता दो हम किसके साथ कैसी व्यवहार कर ले, किसके साथ शादी कर ले, शादी का मुहूर्त बता दो। नहीं, साधु का, निर्ग्रंथ का, अरहंत का काम मोक्ष मार्ग का उपदेश देना है। संसार मार्ग का उपदेश देना उनका काम ही नहीं है। दे सको तो मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, दे लगा सको किसी को मोक्ष मार्ग में लगाना, संसार में लगाना, संसार बढ़ाना आपका काम नहीं। आपको समझा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आपको नहीं, आपको समझा। दोनों को समझाना जरूरी है, क्योंकि मेरी भावना मेरी भी तो बने। नहीं तो मात्र शब्दों में मैंने कक्का को तो समझा दिया कि मेरी भावना मेरी बना और मेरी नहीं बन रही है, तो किस काम की? आपकी भी मेरी बने और मेरी भी मेरी बने। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह होकर उपदेश दिया। एक नहीं 3 विशेषण समझना, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का और निस्पृह उपदेश। इतना ही कहना था ना, उपदेश देने वाले हैं, हितोपदेशी है, पर कौन सा हित? कोई संसार का हित करने वाला नहीं, आत्मा का हित करने वाले, अरहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने वाले, उस मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले। पर आगम में लिखा है, आगम में लिखा है हर किसी को उपदेश मत देना।
साधु के लिए भी लिखा है कि भाई उपदेश उनको ही देना जिनको उपदेश सुहाता है। जिनको उपदेश सुहाता ही नहीं है। एक बंदर था, अभी आया था, एक बंदर था, बहुत उद्यम करता था, अब काम ही हो सका है, कभी इस डाली से उस डाली पर, इस पेड़ से उस पेड़, यहाँ वहां उद्यम कर रहा। अचानक से बरसात का मौसम आया और खूब तेज आंधी चली, तूफान चला, पानी गिरने लगा। अब बंदर का काम तो वही उछल कूद करना, कभी इस पेड़ के नीचे जाके बैठा, कभी उस पेड़ के नीचे, पर पेड़ के नीचे क्या पानी रुकने वाला था। चिड़िया रोज देखती थी घोंसले में बैठकर, ये कैसा बंदर है, 2 हाथ है, 2 पैर है, आदमी जैसा काम कर सकता है, इसके पास बहुत सारी बुद्धि है। वो सोचती है काम करे, हम तो फिर भी घोंसले में रहते हैं, हमारा घोंसला सुरक्षित है, हमारे बच्चे सुरक्षित है। उसको लगा कि मैत्री है, एक साथ जंगल में रह रहे हैं, एक साथ पेड़ पे रहते हैं, मैं कुछ उपदेश कुछ कह दूं। ध्यान रखना मैत्री जी, कभी बिना पूछे बिना मांगे किसी को उपदेश मत दे। हाँ, बिना किसी को सलाह, बिना किसी पूछे को दे मत देना, क्योंकि कभी भी फ्री में फोकट में दी हुई सलाह अपना ही अपमान कराने वाली होती। सामने वाले को ठीक है तुम जाओ भाई, तुम्हें जो करना है करो, पूछने आए तो बताओ, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उसने सोचा कि ठीक है कुछ तो उपदेश दे दे, बेचारा दिन रात परेशान है, बरसात होती है, उसे रह नहीं आई, के आई, क्या कहते और ये आई, कह आई कि भैया ठीक है कह ही दो अपन बंदर से। कह दिया चिड़िया ने, तुम इंसान जैसे हो, इतनी शक्ति है, काम क्यों नहीं करते? हम तो छोटे छोटे तिरियंस अपना घर मकान घोंसला बना के रहते हैं, तुम भी तो अपना एक अच्छा घर बना के रहो, सब कुछ कर सकते हो। अब बंदर तो बंदर ही, बंदर को उपदेश दिया चिड़िया ने, वो कहता तू हमें उपदेश देती है, इतनी सी तू चिड़िया, मैं इतना बड़ा, और तू मुझे उपदेश दे रही है। अब चिड़िया को वरिया थे, अभी इसे वरिया, उसने कहा तूने मुझे उपदेश दिया, गया जो घोंसला था चिड़िया का, जो उसमें अंडे और बच्चे थे, उसको उठाकर बंदर ने फेंक दिया। इसलिए उपदेश भी देना, किसी को सलाह भी देना, सोच समझ कर देना, तुम्हारी हाथ पैर तोड़ने नहीं आ जाए, तुम्हें सलाह काय कर दे। हाँ, निष्ठुर को उपदेश दिया, वारहंतों की बात चल रही है, पर यहाँ हमें विवेक से काम करना पड़ेगा। अगर विवेक छोड़कर हम सबको ही उपदेश देने, 24 घंटे मुनिराज भी उपदेश देने बैठ जाएंगे, तो आप ही कहोगे महाराज जी हाथ जोड़ ले, अब बंद कर दो। हम आधा 1 घंटा सुनाते हैं, इसलिए आके फिर भी बैठ जाते हैं, 24 घंटा आके इधर आओ तुम ऐसा करो, इधर आओ तुम ऐसा करो, तुम ऐसा कर, कहेंगे महाराज जी प्रवचन 1 घंटा बहुत है, हाँ बाकी काम करम तो हमें पैसे भी कमाने पड़े। दोनों बातों को समझना, यहाँ अरहंतों का स्वरूप समझा रहे हैं कि वे तो निष्प्रभ होकर उपदेश दे रहे हैं, पर यहाँ हमें विचार करके विवेक पूर्वक ही किसी को उपदेश देना चाहिए, नहीं तो बंदर जैसा श्रोता मिल गया तो फिर हो गया काम। निष्प्रभ हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन करो। क्या करे क्या करे, पन्ना गुलाब गुलाब पन्ना। नाम के लिए व्यक्ति बुरा नहीं मानता, चाहे आगे बोले चाहे पीछे बोले, नाम के लिए व्यक्ति आज क्या कुछ नहीं कर रहा है, मात्र और मात्र व्यक्ति जी रहा है अपने नाम के पीछे। यहाँ कह रहे आप जिस चाहे नाम से पुकारो उस अरिहंत भगवान को, उन्हें नाम से कोई प्रयोजन नहीं है, उन्हें अपने काम से प्रयोजन है। हम काम कम करते हैं और नाम ज्यादा चाहते हैं, नहीं ऐसा, बिल्कुल ऐसा है। वे अपना काम तो करते हैं पर उन्हें नाम से कोई प्रयोजन नहीं है, और हम ऐसे हैं कि हम काम करने हैं नहीं और नाम सब जगह से। भाई काम नहीं करोगे तो नाम कैसे होगा, और काम के लिए नाम के लिए काम कर रहे हो तो तुम्हारा काम भी कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं है। अगर नाम के लिए कर रहे हो, चाहे देव शास्त्र गुरु की सेवा हो, चाहे व्यापार हो, घर हो,
मात्र प्रशंसा के लिए, नाम के लिए कर रहे हो तो तुम्हारा काम बेकाम है। वे भी तो अपने ध्यान में ही बैठे, पर उन्हें कोई के नाम से प्रयोजन नहीं। चाहे आप बुद्ध कह दो, चाहे बुद्धू कह दो, चाहे बुद्ध कह दो, चाहे बुद्धू कह दो। क्यों कहा बुद्ध? वे स्वयं बुद्ध है, अपने ही ज्ञान में लीन है, तल्लीन है, इसलिए चाहे तुम उन्हें बुद्धू कह दो, चाहे बुद्ध कह दो, चाहे वीर कह दो, कर्मों को जीतने वाले होने से उन्हें जिन कह दो, उन्हें कोई नाम से प्रयोजन नहीं है, उन्हें अपने ध्यान और काम से प्रयोजन। हरि कह दो, हर कह दो, दूसरों के दुख हरने वाले हैं, निमित्त भूत है, इसलिए हरण करने वाले हर कह दो। हरि कह दो, सुख को देने वाले हैं, सो हरि कह दो, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं, उन्हें तो मात्र इतना ही पता है, स्वाधीन, नाम में पराधीन नहीं है। आप जिस चाहे नाम से पुकार लो। थोड़ा सा तुम्हारे नाम लेते लेते ऊपर नीचे हो गया तो सुनो भैया, लोग कैसे कह देते, क्यों आपने तो सोनू का नाम लिया था, हमें तो कहा ही नहीं था। भाई क्यों नाम के लिए लड़ रहे हो? किसका नाम बचा? किसका नाम बचा? नहीं बचा, नहीं बचा। अभिषेक कारीगरी खड़े हो जा। आप तो रोज अभिषेक पूजा करते हो, 24 तीर्थंकर के नाम याद है पूरे? फिर भूत के 24 के, भविष्य के 24 के, क्यों? वे तो तीर्थंकर है ना, वे तो तीर्थंकर है ना। भूत के 24 के तो नाम याद होने चाहिए थे। जब तुम्हें भूत के 24 भगवान के नाम याद नहीं है, तुम्हारा नाम कौन याद रखेगा? वर्तमान के तो फिर भी जैसे तैसे याद कर लिए होंगे, भूत भविष्य विद्यमान 20 तीर्थंकर के नाम याद है? नहीं। फिर भी लखनऊ वाले भैया सोच रहे हम नाम हो जाए, कौन याद रखे तुम्हारे? जब तीर्थंकर के नाम लोग भूल चुके हैं, ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है, उन्हें वर्तमान के 24 के नाम याद है क्या सभी? शायद नहीं। फिर हमारा और तुम्हारा नाम संजय कौन याद रखने वाला है? बैठ जाओ, नाम नहीं, काम करना सीख लो। जिस नाम से पुकार लो, काम करने से हमें प्रयोजन है। व्यक्ति नाम के लिए काम करता है, पूछ के लिए काम करता है। अरे क्यों नाम और पूछ के पीछे पड़े हो? बेचारे बंदर की तो पूछ चली गई, इंसान की मूछ भी चली गई, पर नाम की पूछ। बुद्ध पीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। कभी भगवान का नाम लेकर जितने आचार्यों ने, कवि ने मंगलाचरण किया है, बहुत बहुत कम है जहां भगवान किसी तीर्थंकर का नाम लिया। वंदे तद्गुण लब्धे, गुणों की व्याख्या की। ज्ञातारम जो ज्ञातार है, भेतारम है, आदि आदि सभी गुणों का व्याख्यान करके कह दिया, ये गुण जिसमें है हम तो उनको नमस्कार कर। जिस नाम से तुम पुकार लेना, वस्तु तो वही है। माता प्रश्न पूछ लो, भोजन बनाते हो आप लोग? भोजन बनाते हो? अच्छा कि कच्चा? अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? भोजन बनाते हो अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अब आवाज जोर से आ गई। अच्छा बनाते हो, चाहे माँ आप पूड़ी लुचई बना लो, चाहे पराठा बना लो, चाहे रोटी बना लो, उसका काम क्या है? रोटी पूड़ी पराठा चाहे खज्जा, जो तुम्हें बनाना है उसका काम क्या है? पेट ही भरना है। चाहे पूड़ी लुचई खाओ सो पेट भरे, पराठा खाओ सो भरे, रोटी खाओ। तीनों में भी आटा वही था और उसका काम भी वही था, मात्र पर्याय अलग थी। ऐसे ही चाहे बुद्ध वीर हरि हर ब्रह्मा स्वाधीन, वह पर्याय कुछ भी नाम से तुम पुकार लेना, उनका काम भी एक है और उनका द्रव्य भी।
वही बात कह रहे हैं, चाहे जिस नाम से पुकारना, उनका काम तो स्वाधीन होना है, उन्हें पराधीनता से कोई मतलब। मत लड़ो नाम के पीछे, मत लड़ो नाम के पीछे। तीर्थंकर क्या, चक्रवर्ती क्या, किसी का नाम नहीं बचा। परसों समझा था ना, पटिया तक पलट दिया। नहीं तो राजेश प्रतिष्ठाचार खुश हो जाए, महाराज हमने 35 करे 37 करे, कितने भी करो, तुम सैकड़ों करा के चले जाना बेटा, तुम्हारा नाम नहीं रहने वाला। भगवान की प्रतिमाएं क्या, प्रतिमाओं की प्रशस्ति तो घिसी जा रही है, तुम्हें घिसने से कौन छोड़ने वाला है। पक्का क्या तुम घिसवाओगे? घिसवाना नहीं, घिसने वालों का काम को देख लिया। इसलिए नाम के लिए नहीं, काम के लिए करना। अरिहंत बनाते जाओगे तो अरिहंत बनते जाओगे। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में। कितना लीन है? 10 बज गए हैं, 4-5 लोगों ने तो घड़ी देख ली। लीन है महाराज जी, घड़ी में लीन है। कब महाराज बंद होते और कब हम भग जाते। कितने लीन हैं, किसमें लीन है, किसमें तल्लीन है। यहाँ एक एक शब्द का रहस्य समझना है। मात्र भक्ति में नहीं लिखा, भाव में नहीं लिखा, मात्र लीन नहीं लिखा, भक्ति भाव से प्रेरित होकर चित्त उसी में लीन रहे। कितना सोच समझ के कवि ने लिखा है। भक्ति में लीन नहीं कहा, भावों में लीन नहीं कहा, चित्त में लीन नहीं कहा, उनमें लीन नहीं कहा। भक्ति से, भाव से प्रेरित होकर हमने अपने चित्त को उनके चरणों में लीन करना है। हम भी लीन हैं, हम विलीन हो चुके हैं, पर कहाँ? संसार के प्रत्येक कार्यों में हम लीन हैं, पर जितने लीन भगवान की भक्ति में होना था, उतने लीन तल्लीन हैं नहीं। बिल्कुल भी उतने हम तल्लीन उसमें है ही नहीं है। विचार करना। पूजा कर रहे थे, पूजा करते करते आपने देखा कि आज बहुत अच्छा मौका है, आज बहुत अच्छा मौका है, बहुत सारे बाहर से लोग आए हैं। पूजा करने का तरीका रखना। दोनों वाले भैया, क्या नाम आपका? सुधीर भैया, सुनील भैया। भाव नहीं बदल जाते? बदल जाते हैं। कम से कम यहाँ सही तो बोल रहे हैं। रोज पूजा कर रहे थे, ऐसे ही चढ़ाते थे, पर पता चल गया आज तो टीकमगढ़ वाले आए हैं, जोर जोर से बजाने के शुरू हो गया। अरे हम लोग कितने, सुनील भैया भक्त है। ये भक्ति नहीं, ये दिखावा चल रहा था। ये भक्ति नहीं, ये दिखावा चल रहा था। भक्ति भाव से बजा बजा के मंदिर के बर्तन तो फोड़ दिए, टेबलें तोड़ दी, पर कर्म नहीं तोड़ पाए। नहीं तोड़े? सुखदास जी, कितने मंदिर के बर्तन तोड़ दिए लोगों ने। मुझे किसी का कुछ नहीं पता, मैं तो सहजता में कह देता हूँ। वे तो दवाई सही जगह सोनू लग जाते हैं, क्या करें? हमें नहीं पता कहाँ बीमारी है, पर वही मुख से आ जाता है, क्या करें? मना नहीं कर रहा हूँ, पर बर्तन फोड़ने के साथ साथ कर्मों को भी फोड़ना सीखना। तब बर्तन फूटने काम के है, नहीं तो वे काम के। हाँ, सब टेढ़े हो गए, मन भी टेढ़े हो गए, बर्तन भी टेढ़े हो गए, टेबलें टूट गई, पर कर्म तोड़ो तब काम बने। भक्ति भाव, ये भक्ति का दिखावा चल रहा था, भक्ति भाव नहीं था। भक्ति भाव से प्रेरित होकर हम दिखावे से प्रेरित है, प्रदर्शन से प्रेरित है, भक्ति भाव नहीं है। माताओं का मन लगता है चांदी के बर्तन में पूजा करने में। बर्तनों को चढ़ाना था क्या? बर्तनों को नहीं चढ़ाना था। हम कितनी बड़ी भूल करते हैं, बर्तन उठा के चढ़ा देते, वही दूसरे दिन निर्माल्य उठा के फिर ले जाते। थाली नहीं चढ़ाई जाती, बर्तन नहीं चढ़ाए जाते, द्रव्य चढ़ाई जाती है। हाँ, थाली नहीं चढ़ाई जाती। संजू भाई घुमा लेते, महाराज जी उदक चंदन तंदुल पुष्प के लो, थाली चढ़ा दी, निर्माल्य में ही थाली फिर से ले ली। प्रश्न का समाधान अपन बाद में कर लेंगे। अरे समझ, अभी सबका उत्तर मिल जाएगा। भक्ति भाव से प्रेरित लिखा है, भक्ति के प्रदर्शन से क्या अंतर है माँ चांदी के बर्तन में और पीतल के बर्तन में? हाँ, इतना जरूर लिखा है बर्तन अच्छे हो, पिचके टूटे फूटे नहीं हो, पर इसका अर्थ नहीं है प्रदर्शन के लिए हम सोने चांदी की डिब्बी
आज इतनी थी, कल इतनी थी और इतनी, कोई काम की। ये भक्ति भाव नहीं था, भक्ति का प्रदर्शन था। अरे यार, एक बेचारे एक मेंढक का तो कल्याण हो गया। नहीं जानते मेंढक को? नहीं जानते मेंढक को? एक बेचारा मेंढक एकमात्र गुलाब के उस कमल की एकमात्र पंखुड़ी, हम तो कितने थाल चढ़ा चुके, कितने थाल चढ़ा चुके सुनो, आज तक किलो बर्तन क्या क्या हमने भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाया। वो तो बेचारा दर्शन करने पहुंचा भी नहीं था। मात्र यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुलई क्षणादासी सर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। शब्दों में तो कई बार कह लिया, पर उसके भावों को समझो। एक मेंढक, कोई उसकी औकात नहीं, कोई उसकी शक्ति नहीं, त्रियंच पर्याय की अवस्था, पर मां फिर भी यदर्चा भावेना, मात्र अर्चना के भाव से, पूजा के दर्शन के भाव से एक कमल की पंखुड़ी मुख में दबाकर वो चल गया था। अभी पहुंचा भी नहीं था, परमात्मा के पास पहुंच गया था। हम तो पहुंच के घर भी लौट गए। किलो क्या, कितने झाल के झाल, बोरे के बोरे श्रीफल द्रव्य हमने चढ़ा दिया, पर मेंढक तो कल्याण करके चला गया। समोसरण में देव बन के पहुंच गया, हम इंसान बन के समोसरण नहीं पहुंच पा रहे। यदर्चा भावेना, अर्चना की, पूजा की, भक्ति के भावों का इतना फल है। हमने द्रव्य से तो क्रिया की, भाव से क्रिया नहीं कर पाए। भक्ति भाव से प्रेरित होकर हम प्रदर्शन से प्रेरित है, दिखावे से प्रेरित है कि लोग कह दे चांदी के बर्तन में पूजा कर रहे हैं, लोग कह दे गा बजा के भजा भक्ति कर रहा है, ये दिखावा है। अभी भक्ति की परिभाषा समझे ही नहीं। अभी भक्ति की परिभाषा समझना होगी, तब भक्त बन पाएंगे और फिर भगवान बन पाएंगे। प्रेरित होकर चित्त उसी में, चित्त उसी में, किसमें किसमें कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसमें नहीं, हमारे कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं उसमें, कर्म उसमें लीन। समय तो विलीन हो गया है, समय विलीन हो गया है। नहीं होता ना, इसलिए समझदार प्रतिष्ठाचार अपनी पूजन अभिषेक पहले कर लेते। अब राजेश का करते देखते यार, होता ही है, यही है, यही है। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। हो ही नहीं सकता इतने, इसलिए जितने जितने पुराने प्रतिष्ठाचार थे राजेशी, वे पहले अपना अभिषेक पूजा कर लेते थे, फिर सबके कराते थे। दिखावा दूसरों से करा रहे हैं ना, इसलिए हो ही नहीं सकता। समय विलीन हो गया है। जाओ, घरे नहीं जाने, कल आओगे माता, यहाँ आके बैठ जाना, हम बपुरा चले जाए। अरे तो इसलिए कह दिया, नहीं तो महाराज हम पता ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं कि चिच्ची माए पड़े, लेकिन महाराज हमें पता ही नहीं, महाराज 8 दिन हो गए आके, इसलिए बता रहे हैं। करेंगे वहां भी हम भक्ति भाव में लीन होकर प्रभु की भक्ति, एक नहीं दो नहीं, पर सभी मंदिरों की वंदना और प्रभु की अर्चना भी प्रभु के साथ बैठकर, पास बैठकर कि साथ बैठकर। साथ बैठना है तो पहले पास बैठना सीख लो। वहां पास नहीं होगे तो वहां पास कैसे होंगे? प्रभु के पास नहीं होगे तो एग्जाम में पास कैसे होंगे? नहीं आया समझ में? अरे कैसे पास और फेल? पहले पास आ जाओ, करीब आ जाओ, तभी तो परमात्मा बनने के एग्जाम में पास हो पाओगे, नहीं तो संसार के में फंसे रह जाओगे। विलीन हो गया समझ, क्या करे संजू भाई? जब जब समझने का समय होता है तभी समय विलीन होता है। जब लीन होने का संजू भाई समय आता है सुखदा, तभी समय
निद्रा में विलीन हो जाता है। नहीं होता? जब लीन होने का समय आता है, आप बैठे कि विलीन हो गए। हम विलीन होना है कि लीन होना है, हमें निर्णय करना है, क्योंकि समय हमारा हो गया है। हो गया है। हमें भक्ति भाव से जितने कार्य है सभी भक्ति भाव से एक मेंढक तो कल्याण करके चला गया। एक मैना सुंदरी ने तो अपना कल्याण कर लिया, अपने पति का उद्धार कर लिया, और वही सिद्ध चक्र था, वही सिद्ध भगवान थे, वही विधान था। पर हम अपना सरदर्द भी ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि भक्ति और भाव दोनों विलीन हो गए थे। हमें लीन करना है। करेंगे पुनः समय पर, समय की बात है। सुनील भैया लखनऊ करना है ना कार्य भक्ति भाव से। ऐसा नहीं है कि बेचारे पंचकल्याण के लिए श्रीफल चढ़ाने आए हैं। तो भक्ति भाव से कार्य करना है, कोई बलात् नहीं करना है। क्योंकि आज तक हमने जितने जितने कार्य किए, कई कार्य हमने मजबूरी में किए। को का है मंत्री जी अभिषेक नहीं कर रहे, कुछ मजबूरी में किए, कुछ मजदूरी में किए। अब जो भी कार्य करना है मां मजबूती के साथ करना है, तभी कर्मों की मजबूती टूट पाएगी, अन्यथा नहीं। करेंगे पुनः समय पर समय की व्याख्या, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।